जय माता दी। प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भक्ति महिमा YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ रानी झंडे वाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। भक्तों, नवरात्र पूर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस देवी ने। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्रारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्रारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की उपासना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य मनोकामना सिद्धि की प्राप्ति के लिए यदि घोर तपस्या की जाए अर्थात कड़ी मेहनत की जाए तो सृष्टि भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाती है। जय माता दी।